हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट बता दिया था। अब इस रिवॉल्यूशन के फॉर्मेट को कैसे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो चीज़ हम सीखेंगे। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए आपकी बुक में ये है या नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैलेंस शीट की ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो दी हुई है, ये आपको लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, ये एसेट्स दी हुई हैं। एसेट्स में आपको देखिए सारी एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी में एक जनरल रिजर्व भी गिवन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने बोला कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो रखेंगे 4:3:2, पहले 3:3:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। अब ध्यान से एक बार समझेंगे, फिर इसको हम बोर्ड पे करेंगे। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार बुक में से समझा रही हूँ। स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 1,20,000। अब कितना हो गया, 1,10,000। पहले 1,20,000 का था, अब 1,10,000 का। कितने से कम हो गई वैल्यू, 10,000 से। वैल्यू कम होना यानी कि लॉस, तो कहाँ आएगा, डेबिट। जब भी लॉस हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे को लॉस हो रहा था। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से। मशीनरी की कितनी है, 1,59,000। इसका 10% डेप्रिसिएशन निकाला, कितना आ जाएगा, 15,900। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू का कम होना। फिर से लॉस हुआ, फिर से रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डाउटफुल डेट पे प्रोविजन बनाना है। आप 11th में सीख के आए हो ना, डेटर्स होते हैं हमारे। 44,000 का 5% कितना हो गया, 2,200। अब ये भी क्या करेगा, डेटर्स की वैल्यू को कम करेगा, क्योंकि प्रोविजन का अमाउंट डेटर में से ही तो माइनस होता है। तो फिर से हमारा लॉस हुआ, तो फिर से जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इन तीनों में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। अगर आपने 11th में सीखा हो तो कंबाइन एंट्री होती थी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हो गई एंट्री, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से। बाय बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। 40,000 से वैल्यू का बढ़ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि इस केस में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी मेरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन को मैंने क्या किया, क्रेडिट। एक लाइबिलिटी थी सन्डी क्रेडिट्स, जो अब नहीं देनी। आपको किसी को पैसे देने थे 2,500 रुपये, जो कि अब नहीं देने, फायदा हुआ। तो इन दोनों एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट। तो देखो फायदा हुआ ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया क्योंकि इतने का मुझे फायदा हो गया। अब रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, इधर का टोटल में से इधर का माइनस कर दिया। बचे हुए पैसे कितने थे, पार्टनर से बांट दिए, 14,400। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में है ना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उनके अमाउंट में पैसा बढ़ रहा है। क्लियर है। ये तीनों एंट्री तो थी रिवैल्यूएशन की, ये तीनों एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन। फिर आगे इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से। पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, तभी तो हमने ये सब किया, जर्नल एंट्री और ये बनाया हमने। बट वो जर्नल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। अभी आपने इस वाले कंसेप्ट से पहले ये सीखा है, जब जर्नल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको मैंने आपको क्या क्या रखा है, कंपनसेटरी एंट्री। क्या करेंगे, कंपनसेटरी एंट्री। जर्नल रिजर्व कितने का है, देखो जर्नल रिजर्व है मेरा 36,000 का। पहले मैंने क्या लिया, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, सेक्रीफाइस और गेन निकाला। मैंने क्या निकाला, सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया, सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। पता चल गया भाई किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। सी ने सेक्रीफाइस, ए का गेन आया, बी का सेक्रीफाइस, सी का सेक्रीफाइस। तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। गेनिंग कौन है, ए, सेक्रीफाइस। ये अमाउंट निकला कैसे, जो टोटल जनरल रिजर्व था और जो आपका अमाउंट आया उससे मल्टीप्लाई करके निकल गया। ये भी हो गया क्लियर। अभी मैं बोर्ड पे आपको करवाऊंगी, जस्ट एक बार आप समझ लीजिए। रिवैल्यूएशन बन गया, जर्नल एंट्री होगी, रिजर्व हो गया। इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट, क्योंकि आइटम चेंज हुई है ना इनका अमाउंट, तो इनको चेंज करना है। कैपिटल अकाउंट आप सीख के आए हो, कैपिटल अकाउंट जिसको अच्छे से नहीं आता क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड।
कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट वो चीजें होती है जब पार्टनर की कोई भी वैल्यू बढ़ती है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे बैलेंस दिया होता है कैपिटल का, सबसे पहले आपको ये बैलेंस उठाना होता है, यहाँ पे लिख दिया। अब ये बाय रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, यहाँ डेबिट में है तो वहां पे क्रेडिट, क्यों पार्टनर्स को फायदा हो रहा है। फिर आपने क्या किया, अब देखो ये एंट्री करी आपने, इसमें बाय एज कैपिटल कितने हैं 2500, 2B 2C, इसी की आपको वहां पे पोस्टिंग करनी है। क्यों, बी और सी में तो पैसा जाएगा किसके नाम से, ए के नाम से। आपने यहाँ पे क्या लिखा, बाय एज कैपिटल, ए दे रहा है किसको, बी और सी को, ए कंपनसेट कर रहा है ना, ए पैसा दे रहा है बी और सी को, ठीक है, और बी और सी की वजह से ए के पैसे कम हो रहे हैं, ये जर्नल रिजर्व वाली एंट्री है। ए पैसा दे रहा है और बी और सी की वजह से इसके पैसे कम हो रहे हैं। बैलेंस शीट पे आ जाओ, क्रेडिटर्स 24,000, 2500 के क्रेडिटर्स नहीं देने तो 24,000 में से 2500 गए, कितने हो गए 21,500। फिर आपका क्या है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने के हैं 36,000। जनरल रिजर्व इन्होंने कहा था, तभी तो कंपनसेट एंट्री करी है क्योंकि जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटना नहीं है। अगर पार्टनर्स में बांटना होता तो जनरल रिजर्व 0 हो जाते, पर इसको रखना है। कैपिटल आप कौन सी लोगे, यहाँ पे जो ये 3 बैलेंस आए हैं, यहाँ बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आएगी, ये वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी। कैश दिया हुआ था, डेटर्स में प्रोविजन, स्टॉक की वैल्यू जो चेंज हुई थी वो लिखी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा के लिखी, तो ये सारे अकाउंट बन गए। इसी को एक बार हम बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, फिर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। हाँ जी बच्चे, अब देखिए अभी जो आपने क्वेश्चन देखा है उसको हम बोर्ड पे करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। किसकी बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्री कीजिए, ठीक है। इन्होंने हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पर वो मैं किस में बनाऊंगी, वर्किंग नोट्स में। किस में बनाऊंगी, अगर तो क्वेश्चन में कह रखा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी एसेट्स की वैल्यू में कुछ चेंजेस हुए हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि लॉस है या प्रॉफिट है, और जब तक माइनस नहीं करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कितना लॉस है कितना प्रॉफिट। अगर तो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है, एज इट इज बनेगा, नहीं कहा हुआ तो बनाओगे पर ऊपर लिख दोगे वर्किंग नोट। क्या लिख दोगे, वर्किंग नोट। ये मेरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, जर्नल एंट्री। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे। स्टॉक की वैल्यू आपकी 1,10,000 हो गई, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हुई 10,000 से, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, टू स्टॉक, कितना 10,000। फिर उसके बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हुई है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना 15,900। उसके बाद प्रोविजन भी लगा है जो हमने डेटर्स पे निकाला है, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, कितना बोला हुआ इन्होंने 5%। 5% किसका करोगे, देखो डेटर्स है 44,000, 44,000 का 5% कितना आ गया 2200। फिर इन्होंने हमें क्या बोला है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है तो यहाँ आ जाएगी, बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ रही है, दैट मीन्स 40,000। 20% किसका, बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है 2 लाख, 2 लाख का 20% हो गया 40,000। क्रेडिटर्स मुझे पे नहीं करने, पहले पे करने थे क्रेडिटर्स, अब नहीं करने। कितने से पे नहीं करने, 2500। इधर का टोटल किया, आपका टोटल आया ये 42,500। इधर का टोटल कम है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। क्या आ गया ये, टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने बंदे हैं, ए बी सी, इनकी ओल्ड रेशो में होगा, ये भी बात ध्यान रखना, 3:3:2, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर का टोटल और इधर का टोटल करके माइनस करेंगे, प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है आप लोगों के पास, ये प्रॉफिट है 14,400। इसको मैंने रेशो में बांट दिया, रेशो में बांटा तो ये आपका आया है 5,400, उसके बाद आपका 5,400 और 3,600। अब जर्नल एंट्री करें, देखो डेबिट कितनी चीजें हुई हैं रिवैल्यूएशन में, 3 चीजें एक साथ हो जाएगी एंट्री, कंबाइन एंट्री। रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है ना, मतलब जिस वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है एक साथ कर दो कंबाइन एंट्री।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी और टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट। यहाँ पे टोटल आ जाएगा इन तीनों का, ये आपका है 10,000, ये आपका है 15,900, ये आपका है 2,200, इसका टोटल आ गया 28,100। ये फर्स्ट जनरल एंट्री समझ आ गई। इन तीनों की वजह से लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो मैंने आपको क्या कहा था, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। अब इन दोनों की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अगली एंट्री क्या बनेगी मेरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। बिल्डिंग में कितने जाएंगे, 40,000, क्रेडिटर्स में 2,500, 40,000 2,500 यहाँ पे इसका टोटल। थर्ड एंट्री क्या होगी, डेबिट की हो गई, क्रेडिट की हो गई। प्रॉफिट डिवाइड किया है, प्रॉफिट पार्टनर्स के पास डिवाइड होगा। अगर प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड कर रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स का पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहे हैं ना। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, याद रखना हमेशा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर से बांट दो, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तीनों एंट्री हो जाएंगी। मैं आपको पहले बुक दिखा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा रफली जल्दी कर रहे हैं हम इसको। ये तीनों अमाउंट बढ़ जाएंगे, ये तीनों एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया, इसको इरेज कर दो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। पर इन्होंने क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व का हमें बोला हुआ है, जनरल रिजर्व का कंसेप्ट आप लोगों ने किया है ना। इन्होंने कहा है दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। जनरल रिजर्व हमारा कितने हजार का है, देखो जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000 का, ठीक है। ए बी सी की ओल्ड रेशियो ले लो और न्यू रेशियो ले लो। ओल्ड रेशियो है 3:3:2, यानी कि 3/8, 3/8, 2/8। उसके बाद ये ओल्ड है। न्यू रेशियो ले लो, न्यू रेशियो है मेरी 4:3:2, 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। अब मुझे क्या निकालना है, ये चीज आप सीख के आए हो ना, सेक्रीफाइस और गेन। क्या निकालना है, ए बी सी तीनों का निकाल लोगे। कैसे, 3/8 - 4/9, 3/8 - 3/9, और सी का कैसे आएगा, 2/8 - 2/9। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ए तो गेन में आएगा और डी और सी सेक्रीफाइस। ये आपका गेन आ रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस। तो आपको कुछ नहीं करना, जनरल एंट्री पहले आप इसकी सीख लीजिए। जनरल एंट्री क्या होती है आपकी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग कौन है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। लेजर पोस्टिंग करनी आती है ना कैपिटल अकाउंट में, फिर इनकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। अमाउंट क्या रहेगा, 36,000 को जो भी इनका शेयर आया उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। ये एंट्री भी हो गई। अब आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। देखिए अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तीनों पार्टनर्स का। ए बी सी, ए बी सी, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में आपको पता है जो चीज पार्टनर को मिली वो क्रेडिट और जो गई वो डेबिट। सबसे पहले हम इनका किसका बैलेंस लेते हैं, जो कैपिटल का बैलेंस, कि पहले से इनके पास कितना है। पहले से इनके पास है 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। फिर इनको मिला बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बाय रिवैल्यूएशन कितना आया था, 5400, 5400, 3600। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनको मिला। अच्छा, उसके बाद हमारी कोई कैपिटल से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं थी, एक जनरल रिजर्व की थी। कंपनसेट कौन कर रहा है, ए को गेन हुआ तो ए दे रहा है, जो देगा उसका नाम आएगा ना, क्योंकि जिनको मिल रहा है उनके तो अकाउंट में जाएगा। बी और सी को तो पैसा मिल रहा है ना, बी और सी को कितना कितना मिल रहा है, इसको 1500 मिल रहा है, इसको 1000, और दे कौन रहा है, यहाँ पे उसका नाम आएगा बाय एज कैपिटल। ठीक है, अब पैसा किसका कम हो रहा है, ए का। एक बार 1500, एक बार 1000। 1500 किसको दे रहा है वो, बी को, और 1000 किसको दे रहा है, सी को। आती है ना लेजर पोस्टिंग करनी,
ए पैसा दे रहा है बी और सी को, इनका क्रेडिट होगा कि इनका पैसा बढ़ रहा है, पर पैसा कम किसका हो रहा है, ए का, क्योंकि इसको गेन हुआ था, ये कंपनसेट कर रहा है। अब आपको इधर का टोटल करके इधर माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD। जो बैलेंस यहाँ आएगा ना वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा वो, बैलेंस शीट में। अब आपको कोई भी बैलेंस शीट बनाने के लिए कही जाए, आपको कोई भी बैलेंस शीट बनाने के लिए कही जाए, आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपकी रिवाइज हो चुकी है वो लेके जाओगे बैलेंस शीट में। जो वैल्यू आपकी रिवाइज हो चुकी है ना वो लेके जाओगे। बैलेंस शीट में हमारा क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज और यहाँ पे हमारी क्या होती है, एसेट्स। लाइन वाइज जो आपको गिवन है आपकी बुक में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसको देख के चलो। सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी, 24,000, जिसमें से मुझे 2500 रुपये अब नहीं देने, 2500 रुपये मुझे अब नहीं देने, तो कितना आ गया, 21,500। जर्नल रिजर्व एज इट इज आ जाएगा, इसको मैंने नहीं छेड़ा, कंपनसेटरी एंट्री कर दी है इसकी, इन्होंने बोला था कि इसको छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, कैपिटल। कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट से आई थी ना आपकी, ABC की नई कैपिटल वो वाली आपकी सॉल्व करके आई थी 2,02,900। बी की आपकी आई थी 1,56,900 और सी की आपकी आई थी 1,54,600। तो इस तरफ 3 ही एंट्री थी, यहाँ पे ये खत्म हो गया। इसमें लेके चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कैश एट बैंक, कितना है, 37,000। उसके बाद आपको दिए हुए डेटर्स। डेटर्स है कितने, 44,000 के। इसमें से लेस होगा क्या, प्रोविजन। प्रोविजन कितने का है मेरा, 2200 का। 44,000 में से 2200 माइनस करूंगी, ये सारी रिवाइज्ड वैल्यू हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, यानी कि रिवैल्यूएशन में जो भी प्लस माइनस हुआ है उनको सॉल्व करके इन वैल्यू को लिखेंगे। स्टॉक, स्टॉक आपका पहले कितने का था, 1,20,000 का, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1,10,000। तो मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगी जो अब है, क्योंकि 10,000 से वो कम हुआ था ना, तो अब की वैल्यू कितनी है, 1,10,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस 1,00,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 15,900, तो कितना रह जाएगा मशीनरी की वैल्यू, 1,43,100। मशीनरी के बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, बिल्डिंग 2 लाख की थी, इसमें 40,000 का बढ़ा आया हुआ था, तो कितने की हो गई, 2,40,000। इधर टोटल आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज्ड बैलेंस शीट इसी को कहते हैं कि जो भी चेंजेस आए हैं आप वो चेंजेस करिए और बैलेंस शीट को बनाइए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी था, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बाकी चीजें आप पहले से सीख के आए हो। और ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स में आते हैं, तो ध्यान रखना। आने वाले 2 चैप्टर अब इसी पे हैं जिसमें सारे अकाउंट बनाए जाएंगे, रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट। ये आपका मेन एक 6 नंबर का क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो गया, जो आने वाले 2 चैप्टरों में कंटिन्यू यही चीज चलेगी। थैंक यू।